संजीव सनौल जी, श्री गोपाल कृष्ण जी, अमिताभ कुमार जी, संजय सेठी जी, ध्रुव कटक जी और मनीष तिवारी जी, डायरेक्टर IGPP, और यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले भारत प्रवास इस सभा को सफल बनाने के सिलसिले में आप लोगों ने जो सहयोग की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आयोजक मंडली को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण विषय आज इस सभागृह में लाए और देशवासियों को जन्मार्ग के सिलसिले में नए अनुभव पैदा करने के लिए जो कदम उठाए, निश्चित रूप से हमारे देश को भविष्य मजबूत बनाने के सिलसिले में बहुत मदद करेंगे। हम सब जानते हैं कि जलमार्ग चाहे नदी हो या सागर, ये हमारी जीवन धारा है, जीवन धारा की एक अभिन्न अंग है। इसके बिना हम नहीं चल सकते। हमारा 5000 साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं का मूल्य अगर हम अध्ययन करें तो नदी के बिना ये असंभव है। हम इसलिए मानते हैं वाटर टू विजडम, वाटर टू वेदर, वाटर टू वेल्थ एंड वाटर टू वॉर, यानी कि दुनिया जीतने के लिए हमें जो शक्ति चाहिए, इस शक्ति हमें जलमार्ग में सदियों से दे के रखी है। इसको हमने पहचानने में काफी विलंब की थी, लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से दायित्वभार संभाला, तब से उन्होंने देशवासियों को जलमार्ग को विशेष रूप से देखने के लिए उन्होंने आह्वान किया और अलग अलग कार्यक्रम रचना की। चाहे सागरमाला हो, चाहे मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 हो, इन कार्यक्रम के द्वारा देशवासियों के लिए एक लक्ष्य कि हम कैसे हमारी सागर की जलमार्ग और नदी दोनों की द्वारा देशवासियों को अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के सिलसिले में हम सही कदम उठाए। तो जिसकी वजह से आज आप लोगों ने जो परिवर्तन देखे हैं, गोपाल कृष्ण जी पहले हमारी पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की सचिव रहे, उनके पास काफी अनुभव है, आप सबके पास अनुभव है। तो आज जो पोर्ट की डेवलपमेंट हुई है, चाहे मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन और इनलैंड वाटरवेज में जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, इसकी वजह से आज देश जाग उठा है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज देशवासियों के लिए जो लक्ष्य दी है, अगली अमृत कालखंड में by 2047 India will have to make themselves as a self-reliant nation, powerful nation of the world. उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज देशवासियों ने मन बना ली है और इसलिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में अलग अलग मंत्रालय ने भी जो कदम उठाए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आज सब में सफलता देशवासियों ने देखने लगा है। और इसके लिए हर व्यक्ति अब ये अनुभव उपलब्धि कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम है, सरकार की बीच में ही सीमित है, ऐसा नहीं। देशवासियों के बीच में अब ये आवाज, ये उपलब्धि जाग उठा है। तो इसलिए मुझे मानना है कि आगामी दिनों के लिए हम कैसे नई पीढ़ियों को सारे इस आंदोलन में जुड़े। ये भारत प्रवास जो है, ये कार्यक्रम नई पीढ़ियों को जोड़ने का है। देशवासियों का नदी में हो या सागर में बसा हुआ संपदा, शक्ति और संभावना को कैसे हम सही जानकारी दें, उपलब्धि जगाए
ये सारी व्यवस्था को हम कैसे सुरक्षित रखें, हर नदी का ख्याल कैसे रखें। अब देखिए 8 साल पहले गंगा की किस हालत में गंगा बहती थी। गंगा का पानी हम सब मानते हैं ये सेक्रेट रिवर है, हॉली रिवर है, इसलिए गंगा जल हम सबके लिए अपेक्षा होता है। लेकिन इस हालत हो गए, गंदगी से भरे गए, 2500 से अधिक इंडस्ट्री का जो पोल्यूटेड वाटर गंगा में बहने लगे और गंगा का पानी पीने का लायक नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा मिशन, जो क्लीन गंगा मिशन शुरू की, इसके वजह से आज गंगा का जल आप निश्चित रूप से ले सकते हैं। और जिसके लिए अब वेस्टर्न लोगों का माइंडसेट बदल चुका है। देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के जरिए 8 साल के अंदर जो परिवर्तन, जो बदलाव संभव हुआ है, सिर्फ गंगा ही नहीं, हर नदी को देशवासियों ने विशेष रूप से ख्याल रखने लगे। इसके वजह से देश का जो नजरिया, देश का शक्ति का रोशनी आज दुनिया ने देखने लगी, महसूस करने लगी। इसलिए मुझे ये बताते हुए बड़े गौरव महसूस होता है, बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व की वजह से, उनकी विजनरी लीडरशिप की वजह से आज बनारस से डिब्रूगढ़ तक दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर कोर्स आज संभव हुई है। ये कभी भी किसी ने कल्पना नहीं की। हमारी नदी में भी ऐसा हो सकता है, कभी किसी ने कल्पना की ही नहीं थी। आज सबकी दिमाग में ऐसे शक्ति की रोशनी दी गई है, जिसके वजह से आज हर प्रदेश में जितना भी नदी है, सहयोगी नदी या बड़ा नदी, नेशनल वाटरवेज हो या ट्रिब्यूटरीज हो, सबको आज सभी समाज उसको विशेष रूप से आदर करने के लिए सबने मन बना लिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि न भारत नदी का बिना, ये भारत का सभ्यता संस्कृति का जो इतिहास पूरा नहीं होता। अब देखिए गंगा, जमुना, सरस्वती, है, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इन चीजों को अगर हमने सीखा है तो इसी से सीखा। हर नदी का ऐसा ही शक्तिशाली इतिहास है जो हमें विजडम देती है, नॉलेज देती है। और पर्यावरण को सजाने में नदी का कितना महत्वपूर्ण भूमिका है, सदियों से है और रहेगा। आज क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के मानव समाज को जो रास्ता दिखाई है, इसकी वजह से आज दुनिया का मानव समाज एकत्रित हुए है, प्रतिबद्ध हुए है कि हमारे इस पृथ्वी का पर्यावरण को हम सही रखें। क्लाइमेट अगर हमारा सही रहे तो हर जीव यानी कि हर प्राणी, एक पृथ्वी अगर सही रहे, प्रकृति अगर सही रहे तो प्राणी आराम से जी सकते हैं। प्रकृति, प्राणी, पानी और प्राण ये अभिन्न अंग है। प्रकृति, प्राणी, पानी और प्राण, इसको समझने का बहुत जरूरी है हम सब। हाँ, हमारी देखिए नदी हो या सागर, कभी कंजूसी नहीं की है ना। आज देश की अर्थव्यवस्था और समाज की अर्थव्यवस्था, हर व्यक्ति का अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने में हमें ये सारे रिवर सिस्टम, हमारे कोस्टल वाटरवेज, हमारे सी रोड ने कितनी बड़ी भूमिका ली है, सदियों से ली है। हमें जब भी हम इतिहास अध्ययन करते हैं, हमारे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इसका सेंटिमेंटल वैल्यू हम देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, महामानव महात्मा गांधी, सब लोगों ने अगर विदेश यात्रा कैसे की थी, सी रोड से की थी, सबको मालूम है। एक देश का साथ दूसरे देश का जो बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स, कल्चरल रिलेशनशिप और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज, सब कुछ संभव हुई थी जलमार्ग के जरिए। इसलिए मुझे लगता है कि इन चीजों को हमें हमेशा महत्व देना ही होगा। तो इसलिए नई पीढ़ियों को इस विषय पर हमें
इस आंदोलन में शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का जो 8 प्रमुख स्थान है बायोडायवर्सिटी, इस बायोडायवर्सिटी का प्रमुख स्थान को हम सही सुरक्षित रखें, क्योंकि और नदी का, हमारी जलमार्ग का अगर साफ हम हमेशा रख पाए तो हमारी जीवन हमेशा सरल, सकारात्मक और समृद्धिशाली से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, ये निश्चित है। आज मैं इस सभा में उपस्थित हमारे उद्योग जगत की, बिजनेस जगत की हस्ती आप सबको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने भाग लिया, आपकी जो बिजनेस स्किल है, जो मार्केटिंग एबिलिटी है, और हमारी इंडियन वाटरवेज हो, कोस्टल शिपिंग हो, सी रोड हो, एक्जिम, डोमेस्टिक ट्रेड एंड कॉमर्स के सिलसिले में आप लोगों का जो भूमिका रहे, ये हमेशा बड़ी प्रशंसनीय है। तो मैं आगामी दिनों में आप लोगों से यही अपेक्षा करूंगा कि भगवान ने जो शक्ति हमें दे के रखी है, उसको आप इकोलॉजी को, एनवायरमेंट को नुकसान ना करते हुए हम इससे मैक्सिमम हम कैसे इसको बेनिफिट ले, इस पर आप लोगों को सही रणनीति प्रस्तुत करना होगा, सही रणनीति प्रस्तुत करना होगा, सही योजना प्रस्तुत करना होगा, सही कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा। तो इसलिए पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ये मंत्रालय आपके लिए तैयार है, आपको मदद करने के लिए खुले दिल से तैयार है, क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें लक्ष्य दी थी फाइनेंशियल ईयर 21-22, यानी कि $400 बिलियन, तो इतना तक हमें एक्सपोर्ट करने के लिए जो हमें दायित्व दी थी, और हम लोगों ने भारत सरकार की अलग अलग कंसर्न मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, सब लोगों ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑल रेलवेज, रोडवेज, ऑल रिलेटेड मिनिस्ट्री, पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, हम लोगों ने एक साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच इस काम को हम लोगों ने सही समय पर पूरा किया। तो इसलिए आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, सारी पॉलिसी प्रोग्राम के जरिए आज हम लोगों का शक्ति दोगुना बढ़ चुका है। हम अकेला नहीं है, अभी कोई भी मंत्रालय अकेला काम नहीं करता, इंटीग्रेटेड एफर्ट। आज आप देखिए, आप हेल्थ सेक्टर में देखिए, पहले मॉडर्न मेडिसिन अकेला काम करता था, अब मॉडर्न और ट्रेडिशनल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ जोड़ा है, क्योंकि दोनों मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दोनों का लक्ष्य एक ही है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, preservation of human health, promotion of human health. If it is so, why don't you work together? Why don't you develop a holistic relationship of working relationship? So this is what rightly Honorable Prime Minister has directed to both the ministries. Now we are working together. We are trying to develop the same like structure of both the like system available up to the grassroots. So this is how this particular government is functioning. This is how ease of doing business, ease of doing, all kinds of easiness has come to the system. And as a result, citizens are feeling very much comfortable. All the citizens in the country, they are enjoying their rights and privileges. So, मैं मानता हूं कि आप निश्चित रूप से आज इस सभा में जो उपस्थित हुए हैं, तो मैंने आप लोगों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और यहाँ कोई विद्यार्थी है क्या? बहुत है। मैं विद्यार्थियों को विशेष रूप से, आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम में भाग ली, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि भविष्य आप सबको मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यूथ लेड डेवलपमेंट, युवा शक्ति को विशेष रूप से देश को आत्मनिर्भर बनाने के सिलसिले में बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा। तो इसलिए युवा शक्ति को इस विषय पर सामने आना होगा, आगे आना होगा, और सारी चीजों को समझना होगा। अलग अलग विभाग, अलग अलग पॉलिसी प्रोग्राम कैसे सफल रूप से उसको साकार किया गया है, और कैसे हर प्रोग्राम को
इम्प्लीमेंट किया गया है, इन चीजों को आप अगर सही तरह समझे तो मुझे लगता है कि हम इस देश का जो शक्ति है, इस देश को विश्व गुरु बनाने में, इस देश को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। कम दिनों के अंदर, जैसे हमारे संजय जी ने कहा, इसी दशक की अगली सन में हम दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। इतना बड़े लक्ष्य हमने तय की है। यह संभव है क्योंकि हमारा पास ऐसा नेता है, नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और मजबूत नेता, ईमानदार, निष्ठावान और कर्मयोगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब संभव है। इसके आज देश को कैसे उन्होंने एकत्रित किया है, आप लोगों ने देखा है। ये भारत श्रेष्ठ भारत। आज ये जो गंगा से आपको बनारस से जो डिब्रूगढ़ लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, इससे क्या है, कई चीजों का इससे हमें याद दिलाती है। जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है? हमारे देश के अंदर सबसे बैकवर्ड रीजन माना जाता था up to 2014 तक, that was North-Eastern region. North-Eastern region means comprising of 8 states: Sikkim, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, and Assam. From all sides, and totally it was troublesome. They created a law and order situation. No peace all the time. There was killing, kidnapping, all kind of things were there. But no one was there to address those important issues. But Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, immediately after taking over the responsibility, he has taken the issues of the entire region on the top of the priority agenda of the nation. And as a result, within 8 years' time, look at the growth of Northeast. अस्तलस में जिन्होंने कहा देश के अस्तलस में है नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट आगे नहीं बढ़ा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज ग्रोथ इंजन के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट ने अपना भूमिका निभाई है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को उसी हिसाब से आदरणीय प्रधानमंत्री ने साकार किया है। और इस क्रूज ने भी यही प्रमाण किया है। 3200 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र का मतलब है सारा नॉर्थ ईस्ट का पानी ब्रह्मपुत्र में आता है। और पास में पड़ोसी हमारे देश है भूटान, नेपाल, इनसे से पानी है। तो ऐसे ही देश का साथ साथ पड़ोसी देश को भी इसी सफर ने जोड़ लिया है। So this is how, this kind of vision of Honorable Prime Minister, how he could able to integrate the nation by way of action with effective policy and program. And now Bangladesh, through protocol note, we are moving to Dibrugarh, and that way Bangladesh is also very integrated. Bangladesh, Bhutan, Nepal, all BBI and family got together through this journey. So this is how India is achieving a landmark success across the globe through the visionary initiative of Honorable Prime Minister. तो आज इस सभा में बालकृष्ण जी इसमें जुड़े हुए हैं, आप भी हैं, तो मनीष तिवारी जी है, तो आपकी सारी जो भी सहयोगी है सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे इस सभा में संजीव सानोवाल जी, तो उन्होंने जैसे हमें भी इस सभा को संबोधन किया और आप सबको हौसला दिया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं मंत्री होने का नहीं ये विषय, क्योंकि हमारी है और हमारे बड़े काबिल जो अधिकारी अमिताभ कुमार जी और हमारे संजय सेठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे ध्रुव कटक जी है, बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमेशा देश के हितों के लिए समर्पित भावनाओं से आप जुड़े रहिए। और आपको मैं
विशेष रूप से एक बात कह सकता हूं, अब आप लोगों ने देखी है कि हिंदुस्तान का जो पहचान सभी जैसी दुनिया में बड़े उसी स्थान पाने में मोदी जी के नेतृत्व में जो सफलता हासिल की गई है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगले दिनों में हम बाय 2047 निश्चित रूप से ये देश दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा और साथ साथ में दुनिया को एकत्रित होकर दुनिया में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए भारत ही दुनिया को मार्गदर्शन देगा। इसी उम्मीद का साथ मैं फिर से भारत प्रवास ये कार्यक्रम देश भर में सफल हो, ये मेरा विशेष रूप से आप लोगों से उम्मीद है। आप भी अपने जो भी ट्विटर हैंडल है, जो भी सोशल मीडिया है, आप कम से कम आपकी जो भी रिश्तेदार है अक्रॉस द कंट्री और आपके शुभ चिंतक है, सबको आप जानकारी दे दीजिए, क्योंकि ये भारत प्रवास जो है ना, ये हमारे देशवासियों को जोड़ने के लिए और सही हमारी दिशा पर सबको एकत्रित करने के लिए, क्योंकि ये हमारा जो नदी व्यवस्था है, जो हमारे वाटरवेज है, इस वाटरवेज के जरिए हम कैसे दुनिया में अपने शक्ति को दिखाए, दुनिया में ये साबित करे वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।